सोनिया जी, जो मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था वो खड़े होके सही से पढ़ के सुनाओ पूरी तरीके से। चलो मोदी मास्टर जी पढ़ के सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा बहुत ही खुशहाल रहता था। रुको सोनिया जी, यहीं पे रुक जाओ। आप तो ये किताब में देख के पढ़ रही हो। मैंने आपसे कहा था कि ये मुंह जवानी याद करके लाना, बिना देखे याद करके लाना। मोदी जी आप बिना देखे याद कर सकती हो? बताओ, आप मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बिना देखे मैं आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। और लालू जी, आपने सबक याद कर लिया कि नहीं कर लिया? मोदी मास्टर जी कोशिश में तो मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है जो मैं याद करना चाहता हूँ। अरे लालू जी, याद तो तुम 1 साल से कर रहे हो। 1 साल से अभी तुमने अपनी किताब का एक भी पेज नहीं पलटा है। तुम किताब के 19 नंबर पेज पे ही 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए तुम 2 साल से फेल होते चले जा रहे हो। मोदी जी फेल होना तो अच्छी बात है, मैं तो सबका साथ निभाता हूँ। लालू जी, किस तरीके से साथ निभाते हो समझ में नहीं आ रहा। मोदी मास्टर साहब जी एक बात बताओ, मैं पढ़ाई करके अगर पास होके आगे निकल जाऊंगा तो मेरे जो पीछे के स्टूडेंट रह जाएंगे वो बुरा मानेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं पास ही नहीं होता हूँ। अच्छा मोदी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हो? हर स्कूल में छुट्टी 12 बजे हो जाती है और आप हमें 3 बजे तक पढ़ाते हो। 3 बजे छुट्टी करती हो हमारी। पहली बात तो योगी जी एक बात बताओ, आप पढ़ते ही कहाँ हो? पूरा दिन ऐसी किताब खोले बैठे रहते हो स्कूल में। ऐसी बैग के ऊपर किताब खोल के बैठने को कोई पढ़ना थोड़ी कहते हैं। मोदी मास्टर जी एक बात बताओ, आप हमें पढ़ाओगे तभी तो पढ़ेंगे। आप भी तो ऐसी कुर्सी पे बैठे रहती हो। अरे नीतीश कुमार जी, तुम चुपके से कैसे चले आ रहे हो? पीछे चुपके से आगे कैसे बैठ रहे हो? तुम्हें स्कूल आने में आज ज्यादा क्यों वक्त लग गया? मोदी जी एक बात बताऊं, स्कूल तो मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन गांव में एक मदारी आया हुआ था, मदारी का खेल देखने लगा। नीतीश कुमार जी एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या मदारी का खेल? मोदी मास्टर जी, अगर मदारी का खेल मुझे भी पता चल जाता, मैं भी पढ़ने के लिए नहीं आता। अखिलेश, बेफालतू की तो बात करो मत। मैंने तुम्हें 103 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, हो गया याद? मोदी मास्टर जी, जब 103 का पहाड़ा मुझे याद नहीं हुआ है तो अखिलेश को क्यों याद होगा? क्योंकि कोई भी पहाड़ा पहले मैं याद करता हूँ, उसके बाद अखिलेश को याद कराता। आ जाओ भाई लोगों, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। सांप का खेल देखने के लिए जल्दी जल्दी चले आओ। अरे अखिलेश, वहाँ कहाँ बैठी हो? थोड़ा सा अलग हट जाओ। तुम तो आगे घुस के बैठ गए। तुम्हें सांप के बराबर में बैठते हुए डर नहीं लगता? अरे इन भाई साहब को खेल दिखाने दो, तुम तो घुसे पड़े हो सामने। अरे नहीं राहुल भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने सुना है जो इनके पास सांप होते हैं इनके दांत टूटे हुए होते हैं। क्यों भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें इस सांप के दांत दिखाऊं? सारे के सारे दांत दिखा दूंगा अभी। ये हमारे पालतू सांप होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं करते। इनके दांत टूटे हुए नहीं होते। थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो घुसे जा रहे हो आगे। लेकिन भाई साहब बीन तो बजाओ, कम से कम बीन तो बजाओ, तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे साहब तो ये फन ऊपर करके खड़े पड़े, बीन बजाओ लहरे में, तभी तो आएंगे ये। बीन भी बजाऊंगा, सब कुछ बजाऊंगा। कम से कम जेब तो ढीली करो। सब लोग जेब में हाथ डाले हुए खड़े पड़े हो। कम से कम इस पेटी पे 5-5 रुपए डालो सब लोग। अरे मैं जिस गांव में भी खेल दिखाने के लिए जाता हूँ सांप का, वहाँ पर अच्छा खासा लोग इनाम देते हैं, लेकिन तुम लोग तो जेब ढीली कर ही नहीं रहे हो। लेकिन भाई साहब कोई ढंग का खेल दिखाओ तभी तो आप जेब ढीली करें। केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने तो सांप को सामने बैठा दिया है, बीन ऊन तो बजाओ। मुझे लगता है लालू जी इनके पास बीन ऊन है ही नहीं, ये तो ऐसी कहीं से सांप को पकड़ना है और गांव गांव खेल दिखाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, तुम्हें एक सांप का खेल दिखाना इतना ही आसान लग रहा है? लो, इस सांप को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, पकड़ो। योगी जी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? ये भाई साहब आपके हाथ में सांप ऊप दे देंगे, फिर डर के भागते नजर आओगे। जो भी खेल दिखा रहे हैं इनका खेल देखते रहो आराम से खड़े खड़े। किसी को मजा आए ना आए, मुझे तो ये सांप का खेल देखकर बहुत मजा आ रहा है। लो मेरी तरफ से 10 रुपए इनाम लो भाई साहब। मनमोहन सिंह जी, तुमने तो एकदम 10 रुपए का इनाम दे दिया। 10 रुपए के लायक तो इन्होंने सांप का खेल भी नहीं दिखाया। इस गाँव के लोग बातें ज्यादा करते हैं और सांप का खेल बहुत कम देखते हैं। अगर तुम लोग इतनी हिम्मत वाले हो तो आओ, सांप का खेल तुम दिखाओ यहाँ आके बैठ के। अरे नहीं भाई साहब, आप खेल दिखाओ, आप ही खेल दिखाते रहो। ये मनोहर लाल खट्टर तो बेफालतू की बात करते रहते हैं। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तो अच्छा लग रहा है। लो मैं भी 10 का नोट देता हूँ। अखिलेश, रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गाँव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गाँव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी।
अरे मोदी जी कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है? बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं। जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है। गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। क्या बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहुल ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ, और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो। अब योगी जी देखो मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो। मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार हैं, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी वजह मैं बताता हूँ। मैं ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकोड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकोड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी आपके पकोड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते थे। और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं उसका जूस। चलो केजरीवाल जी 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे हैं। लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल
पेट्रोल नहीं आऊं, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बची है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा। चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी एक बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते। चलो मोदी जी, मुझे लगता था बड़ा दिक्कत होगी तुम्हारे ट्रक का ये आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिल लाने में, लेकिन मेरा घोड़ा आराम से ले आया। चलो अब इसे उतरवा लो और मेरा किराया भी दे दो। वैसे मोदी जी एक बात पूछूं, ये आपके ट्रक का आगे वाला हिस्सा अलग कैसे हो गया ट्रक से? 2 टुकड़ों में कैसे बट गया तुम्हारा ट्रक? अखिलेश मैं क्या बताऊं, मैं कितने बड़े नुकसान में बैठा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा ट्रक चलते चलते 2 टुकड़ों में बट गया। अब आगे वाला हिस्सा यानी कि केबिन तो मैं तुम्हारी घोड़ा गाड़ी पे रख के ले आया, अभी पिछले वाला हिस्सा भी लाना है, फिर दोनों हिस्सों को मुझे वेल्डिंग कराना है, दोनों को ज्वाइंट कराना है। और अखिलेश अभी तुम पैसे के बारे में बात कर रहे थे, पैसे कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? अरे मोदी जी कौन से पैसे की बात, कैसी बात करती हो? जो तुम्हारे ट्रक का अगले वाला हिस्सा मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाया हूँ यहाँ पर दुकान पर, तो इसके पैसे दो मुझे। भाई अखिलेश भड़कना मत, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा किराया किस बात का हो गया? तुम मेरे ट्रक के केबिन में आराम से बैठ के आए हो। अखिलेश मैं अपने ट्रक के केबिन में अगर कोई सवारी बैठाता था तो उस सवारी से मैं 10 किलोमीटर दूरी के 500 रुपए लेता था, और तुम तो 5 किलोमीटर दूरी से लाए हो मेरे ट्रक के केबिन को और उसमें बैठ के आए हो, तो किराया दो तुम। उसी किराए में से मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा किराया 100 रुपए बना। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, तुमने तो मुझे उल्टा फांस दिया। अरे मेरी घोड़ा गाड़ी पे तुम्हारे केबिन ने पूरी जगह घेर रखी थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं अंदर बैठ के आ गया। कहाँ बैठ के आता? तो तुम केबिन में बैठने का किराया लोगे? अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। इंस्पेक्टर योगी जी, मोदी जी मेरा किराया नहीं दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी पे मैं इनका ट्रक का अगला हिस्सा लाया था, ये केबिन। क्यों भाई मोदी जी अखिलेश का किराया क्यों नहीं दे रहे हो? किराया दो उसका। योगी सर जी पूरी बात जानो तभी मुझसे किराया मांगना। ये मेरे ट्रक के केबिन को अपने घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाए थे और उसमें बैठ के आए थे, ये बताओ उसमें बैठने का मैं अपना किराया नहीं लूंगा? ये मेरे ट्रक के केबिन में अंदर बैठने का किराया दे दे, मैं इनका किराया दे दूंगा, नहीं तो ये अपने रास्ते अखिलेश, मैं अपने रास्ते। बात तो सही कह रहे हो मोदी जी। अखिलेश तुम मोदी जी के ट्रक के केबिन यानी कि अगले हिस्से में अंदर बैठ के क्यों आए? तुम बाहर बैठ के आते, अब तो किराया बराबर हो गया दोनों लोगों का। मोदी जी आपका ट्रक के 2 हिस्से कैसे हो गए?